जरा सोचिए, अगर हम अपनी इस पूरी दुनिया की हर एक गली, हर इमारत, हर पेड़ की एक परफेक्ट डिजिटल कॉपी बना लें तो क्या हो। चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। पता है, ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। और ये सब मुमकिन हुआ है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी जीआईएस की वजह से। तो चलिए समझते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल सवाल यही है, आखिर हम अपने कंप्यूटर के अंदर पूरी की पूरी दुनिया को फिर से कैसे बना सकते हैं। इस पूरी कहानी के पहले एक्ट में हम ये समझेंगे कि इस डिजिटल दुनिया की नींव, इसकी बुनियाद कैसे रखी जाती है, यानी इसका सबसे बेसिक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। सोचिए, जैसे कोई भी घर बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा चाहिए होता है ना? बिल्कुल वैसे ही अपनी डिजिटल दुनिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसे ड्रॉ करने का एक तरीका, एक स्टाइल चाहिए। अब देखिए, जीआईएस में दुनिया को ड्रॉ करने के बेसिकली दो मेन स्टाइल हैं, रास्टर और वेक्टर। रास्टर को आप एक तरह की डिजिटल पेंटिंग समझिए जो छोटे छोटे पिक्सल से बनी है। ये सैटेलाइट इमेज या टेम्परेचर मैप्स जैसी लगातार बदलने वाली सतहों के लिए बेस्ट हैं। और दूसरी तरफ है वेक्टर, जो एक शार्प, क्लीन इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा है। इसमें पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स का इस्तेमाल होता है ताकि सड़कें या इमारतें जैसी चीजें एकदम सटीक कोऑर्डिनेट्स के साथ बनाई जा सकें। यहां देखिए, इन दोनों का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेफ्ट में एक क्लीन वेक्टर मैप है जहां सड़कें और इमारतें एकदम शार्प लाइन से बनी हैं, और राइट में उसी का रास्टर वर्जन है जो छोटे छोटे रंगीन स्क्वायर्स यानी पिक्सल्स के ग्रिड जैसा लग रहा है ना? एक ही जगह को दिखाने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो इसका टेक अवे क्या है? जीआईएस की दुनिया में एक पुरानी और बड़ी फेमस कहावत है, रास्टर इज फास्टर बट वेक्टर इज करेक्टर। मतलब रास्टर बड़े बड़े पैटर्न दिखाने और जल्दी एनालिसिस करने के लिए बढ़िया है, लेकिन जब आपको बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी और शार्प बाउंड्रीज चाहिए तब वेक्टर ही सही चॉइस है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारी पृथ्वी तो गोल है और कंप्यूटर की स्क्रीन है फ्लैट। तो एक गोल चीज को एक फ्लैट सरफेस पर बिना बिगाड़े दिखाएं कैसे? इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक संतरे का छिलका उतारकर उसे टेबल पर फ्लैट रखने की कोशिश कर रहे हो। कर सकते हैं? नहीं ना? वो कहीं से फटेगा, कहीं से स्ट्रेच होगा, पर सीधा तो कभी नहीं होगा। बस यही प्रॉब्लम है मैप्स के साथ। थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन यानी तोड़ मरोड़ तो आएगा ही आएगा। यहां आप देख सकते हैं कि हर मैप प्रोजेक्शन एक कॉम्प्रोमाइज होता है। कुछ प्रोजेक्शंस चीजों के शेप को सही रखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उनके एरिया को। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है ग्रीनलैंड। देखिए कैसे फ्लैट मैप पर ग्रीनलैंड कितना बड़ा लग रहा है, जबकि असल में वो काफी छोटा है। यह है डिस्टॉर्शन का असर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी के एक्ट 2 पर। हमारा 2D ब्लूप्रिंट तो रेडी है, पर दुनिया फ्लैट थोड़ी है। उसमें पहाड़ हैं, घाटियां हैं। तो अब टाइम है इस फ्लैट ड्राइंग में जान डालने का, उसे एक 3D स्कल्पचर बनाने का। और ये 3D मॉडल बनाना बेसिकली दो सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, रियल वर्ल्ड से एलिवेशन डेटा यानी ऊंचाई का डेटा जमा करना, और दूसरा, उस डेटा को यूज करके एक डिजिटल जमीन, एक डिजिटल सरफेस तैयार करना। तो सवाल यह है कि ये ऊंचाई का डेटा आता कहां से है? इसके लिए दो मेन टेक्नोलॉजीज हैं, लाइडार और फोटोग्रामेट्री। लाइडार को समझिए एक सुपर एडवांस्ड लेजर स्कैनर। ये लेजर पल्स भेजता है और इतनी पावरफुल होती हैं कि ये घने जंगलों के पत्तों के बीच से निकलकर जमीन को टच कर सकती हैं। सुपर एक्यूरेट, सुपर फास्ट, पर हां काफी महंगी। दूसरी तरफ है फोटोग्रामेट्री। ये बेसिकली बहुत सारी 2D फोटोज को एक साथ स्टिच करके एक 3D मॉडल बना देता है। काफी सस्ता ऑप्शन है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से देख पाता है, पेड़ों के नीचे नहीं। इस डेटा से जो पहला मॉडल बनता है उसे कहते हैं डिजिटल सरफेस मॉडल या डीएसएम। डीएसएम का मतलब है वो सब कुछ जो आपको आसमान से दिखता है, जमीन, उस पर खड़ी बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, द कंप्लीट सरफेस। और दूसरा मॉडल है डिजिटल एलिवेशन मॉडल या डीईएम। इसे बेयर अर्थ मॉडल भी कहते हैं। सोच लीजिए आपके पास एक्सरे विजन है। इसमें से सारी बिल्डिंग, सारे पेड़, सब कुछ डिजिटली हटा दिया जाता है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ जमीन का असली शेप दिखे। बाढ़ आने पर पानी कहां जाएगा, ऐसी चीजों के लिए यह मॉडल एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी के फाइनल एक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक खूबसूरत 3D स्कल्पचर तो है, पर अभी भी ये बेजान है, एक मूर्ति जैसा। अब हम इसमें डालेंगे एक दिमाग और एक आत्मा, द ब्रेन एंड द सोल।
देखिए, हमने एक परफेक्ट 3D मॉडल बना दिया, बहुत सुंदर है। पर एक प्रॉब्लम है, ये डंप है। कंप्यूटर के लिए ये शेप्स बस शेप्स हैं। उसे नहीं पता कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक नदी है और ये एक सड़क है। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है जियो ऑन्टोलॉजी। इसे आप अपने मैप का ब्रेन या उसकी डिक्शनरी समझ सकते हैं। ये बेसिकली रूल्स का एक सेट है जो कंप्यूटर को हर चीज का मतलब समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर को पता चलेगा कि एक नीली लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक क्रीक है जो एक तरह का स्ट्रीम होता है, और स्ट्रीम का मतलब है बहता हुआ पानी। ये हमारे डम मॉडल को रियल इंटेलिजेंस देता है। ग्रेट, तो अब हमारा मॉडल स्मार्ट भी हो गया। पर एक और कमी है, ये टाइम में फ्रोजन है। ये एक फोटोग्राफ है, मूवी नहीं। मतलब ये हमें ये तो बताता है कि चीजें क्या हैं, पर ये नहीं बताता कि वो वक्त के साथ कैसे बदल रही हैं। और इसका सॉल्यूशन है स्पेस टाइम क्यूब। इसको समझिए, ये हमारे मैप की एक मूवी रील है। हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम के मैप्स को, जैसे 2010 का मैप, 2015 का, 2020 का, इन सब को एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं। इससे एक 3D क्यूब बन जाता है, जहां X और Y एक्सिस स्पेस है और Z एक्सिस वो टाइम है। इससे हम देख सकते हैं कि पैटर्न्स वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो हमने एक 3D मॉडल बनाया, हमारा स्कल्पचर, फिर उसे जियोऑन्टोलॉजी से एक दिमाग दिया, द ब्रेन, और फिर स्पेस टाइम क्यूब से उसे एक आत्मा दी, द सोल। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, द स्कल्पचर, द ब्रेन और द सोल, तो क्या बनता है? इन सबको मिला के बनता है एक डिजिटल ट्विन, मतलब असली दुनिया का एक डिजिटल जुड़वा। एक ऐसी कॉपी जो सिर्फ दिखती नहीं बल्कि सोचती है, समझती है और वक्त के साथ बदलती भी है। यह सिर्फ एक मैप नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीथिंग सिमुलेशन है। तो सोचिए, अगर हमारे शहर का एक ऐसा ही डिजिटल जुड़वा हो तो हम कौन सी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। हम ट्रैफिक जैम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाढ़ के असर को सिमुलेट कर सकते हैं, या फिर कोई नया फ्लाईओवर बनाने से पहले ही उसका असर देख सकते हैं। इसकी संभावनाएं सच में एंडलेस हैं।